पूर्वी लद्दाख में चीन की चाल को नाकाम करने के लिए गांवों को आबाद करने का मेगा प्लान अंजाम दिया गया है। इसके तहत गांवों को सड़कों से जोड़ना, वहां पानी और बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम शामिल है। बार बार चीन के विरोध को ठेंगा दिखाते हुए भारत इस काम में तेजी ला रहा है ताकि सामरिक मजबूती के साथ साथ इन इलाकों में पर्यटन बढ़े और आर्थिक लाभ भी हो। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के गांवों में भी विकास और खुशहाली की बयार बहेगी। इन इलाकों में सन्नाटा और सूनापन देखने का चीन का सपना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने लद्दाख से अरुणाचल और सिक्किम तक LAC से सटे इलाकों और गांवों में प्रगति का उजियाला फैलाने का बड़ा प्लान बनाया है। इसके तहत इन गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है और दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डैमचौक इलाके के एक गांव की तस्वीर, जहां चीन के विरोध के बावजूद सड़कें बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अभी जो ये रोड जा रही है, ये KPC रोड है हमारी। जो ये कोयल से लेके सबसे आगे आपको पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमारी आधार बैठी है। उसके आगे से थोड़ा सेंसिटिव एरिया स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके जो राइट साइड में बिल्कुल हमारी जो रिवर जा रही है उसके राइट साइड में चाइना रहता है सर। तो वो भी है हमारे AOR में, अभी प्लान में है वो रोड। और जो वो कनेक्टिविटी हो जाएगी सर इस गाँव के लिए भी, और ये पूरा कनेक्टिव हमारा सर्कल है, कंप्लीट हो जाएगा। हकीकत ये है कि जब भी भारत की ओर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास सड़कें बनाने और बुनियादी ढांचा खड़ा करके यहाँ के गांवों को विकसित करने की कोशिश होती है, तो चीन अड़ंगे डालता है। मैं इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक आबाद गांव में हूँ। कोयल इस गांव का नाम है, जो सीमा से, चीन के साथ जो सीमा लगती है उससे सटा हुआ है। डैमचौक यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो दूसरा गांव है जहां पर हमेशा चीन की तरफ से हर एक डेवलपमेंटल काम, चाहे सड़क बनाने का काम हो, नहर बनाने का काम हो, उसको ऑब्जेक्ट किया जाता है। और स्थानीय स्तर पर जो है फिर उन चीजों को का निपटारा कई बार निकलता है, कई बार नहीं निकलता है। दरअसल इन इलाकों में विकास के लिए भारत की चुस्ती को देखकर चीन के पसीने छूटने लगे हैं। चीन को पता है कि हिंदुस्तान में खुशहाली और अमन चैन रहेगा तो उसकी हर चाल नाकाम हो जाएगी। चीन को लगता है कि अगर पड़ोसी देश के इलाके में बरकत होगी तो उसे घुसपैठ के अपने एजेंडे को अंजाम देने में और मशक्कत करनी होगी। तो मेन बात तो ये है कि यहाँ पर जो कोयल से जो दुमटी के बीच में जो रोड होता है सर, वो अभी तक रोड बना नहीं सर। तो उसकी वजह से जो यहाँ चीन जो है यहाँ जो ग्रीव का जो बनाने की कोशिश करता है सर, वो ऑब्जेक्शन करते हैं सर। ऑब्जेक्शन क्या करता है? वो बोलता है कि यहाँ रोड नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि हमारा चीन से नजदीक है, बोलता है सर, इलाका है, आप सड़क मत बनाओ, सड़क मत बनाओ बोलता है। अच्छा, वो लोग का आर्मी और फौज जो है ना सर, वो नदी के किनारे तक आता है सर। नदी का उस तरफ उनका है सर, नदी की इस तरफ हमारा है सर। वो इसीलिए हमारा को रोड बनाने के लिए ऑब्जेक्शन करता है। यही वजह है कि चीन LAC के आसपास के इलाकों में आबादी की खुशहाली नहीं देखना चाहता है। चीन को हिंदुस्तान की ओर से सड़कें बनाने पर एतराज है, तो सिंधु नदी से पानी की सप्लाई के लिए नहरें निकालने पर भी वो आपत्ति जताता है। डैमचौक और इसके आसपास के इलाकों में विकास के हर काम को रोकने की चीन की मंशा साफ हो चुकी है। स्थानीय निवासी चीन की चालबाजियों की दास्तां खुले तौर पर बयां करते हैं। नहर बनाने के लिए तो पहले किया था सर, अभी कुछ दिन पहले बनाया था तो उन्होंने मना कर दिया सर, फिर नहीं बन पाए सर। बन पाया। भारत ने चीन के हर विरोध को खारिज करते हुए सरहदी गांवों तक विकास की रोशनी पहुंचाने का प्लान बना लिया है और इस पर काम भी चल रहा है। खास तौर से सड़कें बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी का संकट न रहे। वैसे तो LAC और आसपास के इलाकों में गांवों में बहुत कम आबादी है, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन क्षेत्रों में विकास पर खास जोर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में LAC से सटे गांवों के विकास के लिए खास योजना भी बनाई गई है ताकि पलायन कर चुके मूल निवासियों की यहाँ वापसी हो और लोगों को बेहतर नौकरी और अच्छी कमाई की संभावना के लिए अपने घर छोड़कर
देश के दूसरे हिस्सों में जाने से रोका जा सके। सरकार की तरफ से कोशिशें और प्रयास ये हैं कि इन गांवों को जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन के साथ सटे हुए हैं, इनको कैसे विकसित किया जाए ताकि यहां से लोग हिजरत करने को लेकर या माइग्रेशन को लेकर मजबूर न हो जाएं और कहीं न कहीं गांवों में गांव वालों की उपस्थिति ही इस इलाके को सुरक्षित कर सकती है, जो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जिस तरह से चीन नियंत्रण रेखा पर चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या फिर लद्दाख हो, अपनी रणनीति अपना रहा है। एक आकलन के अनुसार भारत चीन सीमा के नजदीक ऐसे 500 से 600 गांव हैं जहां कोई नहीं रहता है, तो अब तैयारी इन गांवों को फिर से बसाने की है। ऐसी खबरें आती रही हैं कि चीन भी सरहदी इलाकों में नए गांव बसा रहा है, तो उसके प्लान के जवाब में भारत ने भी LAC के कई इर्द गिर्द वाइब्रेंट विलेज बनाने की योजना बनाई है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूर्वोत्तर के अरुणाचल और सिक्किम में भी 130 ऐसे गांवों की पहचान की गई है जहां बड़े पैमाने पर विकसित करने का उपाय हो रहा है। LAC से सटे इलाकों में संचार सुविधाएं बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही आवाजाही की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। इसे एक तरफ सामरिक क्षमता बढ़ेगी तो दूसरी तरफ इन खूबसूरत इलाकों में पर्यटन को भी रफ्तार मिलेगी, जिससे लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचेगा। पूर्वी लद्दाख से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।